अगर आप देखें तो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर है, ये एक माहौल बनता जा रहा है। जैसे देखा होगा शादी में जो बफर सिस्टम है या बुफे सिस्टम है, वो गांव-गांव तक पहुंच गया है, एक कल्चर बनता जा रहा है। हम चूँकि दिक्कत ये है कि वही उम्र पढ़ाई की भी है और वही उम्र हमारे प्रेम की भी है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि प्यार और प्रेम दोनों अलग-अलग है। जो आधुनिक दिखावा है, जिसे हम लव कहते हैं, ये वास्तव में आधुनिक दिखावा है। दोस्तों नमस्कार। आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है। पढ़ाई और प्यार में संतुलन कैसे बनाएं। सुनते ही थोड़ा सा कुछ हुआ होगा, लेकिन ये बहुत संवेदनशील है। ये अभ्यर्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो 10+2 के ऊपर जाते हैं, उन सभी के लिए, खासकर गार्जियन के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, सभी के लिए मुद्दा बहुत संवेदनशील है। आज एक माहौल सा बनता जा रहा है। अगर आप देखें तो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर है, ये एक माहौल बनता जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा शादी में जो बफर सिस्टम है या बुफे सिस्टम है, वो गांव-गांव तक पहुंच गया है, एक कल्चर बनता जा रहा है। जैसे एक समय था, कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर आज के डेट में एक कल्चर बन गया। तो ये जो कल्चर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ये कैसे ये पढ़ाई को हमारे प्रभावित करता है, क्या ये ज़रूरी है? हम चूँकि दिक्कत ये है कि वही उम्र पढ़ाई की भी है और वही उम्र हमारे प्रेम की भी है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि प्यार और प्रेम दोनों अलग-अलग है। जो आधुनिक दिखावा है, जिसे हम लव कहते हैं, ये वास्तव में आधुनिक दिखावा है। अगर हमें सबसे पहले यही समझना पड़ेगा, प्रेम तो शाश्वत है, सभी के पास, सभी कर सकते हैं। प्रेम में शारीरिक वासना जैसे शब्द शामिल ही नहीं है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, तो प्रेम तो शाश्वत है। अब हमें समझना पड़ेगा, जो आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला समय चल रहा है, ये हम कैसे इन बिंदुओं को समझें, क्या हो, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी पढ़ाई आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो महीने 2 महीने के शारीरिक आकर्षण, चेहरे का आकर्षण, पर्सनालिटी का आकर्षण, सुंदरता का आकर्षण, किसी भी चीज़ का आकर्षण प्रेम नहीं हो सकता। सबसे पहले तो जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो फ्रेंड है। वो पत्नी और पति जैसा बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि मित्र हैं। मित्र के साथ हम पत्नी और पति जैसा बिहेव नहीं कर सकते। शारीरिक बिहेव हम ऐसा नहीं कर सकते। मानसिक बिहेव हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो अनुभव है, जो एक दूसरे से बात करने का तौर तरीका है, मिलने का तौर तरीका है, ये मित्रवत तौर तरीका हो, पति पत्नी जैसा तौर तरीका ना हो। मित्र कोई भी हो सकता है। मित्र लड़की भी, महिला मित्र हो सकती है, पुरुष मित्र हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मित्र होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझकर शारीरिक संबंध के लिए, शारीरिक सुख के लिए, आकर्षण के लिए ही मित्रता बनाना, ये आपको नुकसानदायक हो सकता है। मित्र बनाएं, लेकिन मित्र कहा है, मन मिले से मित्र। अगर मन मिलता है तो मित्र बनाएं। आप समझें, महीने 2 महीने आप देख लीजिए, परख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। 2 जोड़े कहीं बैठे थे किसी रेस्टोरेंट में, उनके घर से फ़ोन आता है। लड़के के घर से उसकी माँ ने फ़ोन किया, बेटा कहाँ हो? बेटा बोलता है, बस कॉलेज से निकल रहे हैं हम। बैठा रेस्टोरेंट में है और बताता है कि हम कॉलेज से निकल रहे हैं। या ऐसे बहुत सारे लोग हम झूठ बोल देते हैं छोटे छोटे मुद्दों पे। अब आपको ध्यान देना होगा, ये चाहे लड़के की हरकत है, चाहे लड़की की हरकत है, अगर हम एक छोटी सी चीज़ के लिए अपने माँ से, बाप से, पिता से, भाई से, बहन से
सीधे सीधे झूठ बोल सकते हैं, तो आप समझो आपके साथ अगर आप फ़ोन करते हैं आप कहाँ हैं, तो क्या गारंटी है वो सही बोलेगा? जो अपने माँ से, भाई से, बाप से झूठ बोल सकता है, वो आपसे कितनी देर सच रहेगा, आपके संबंध में कितनी सच्चाई रहेगी, ये सोचने की ज़रूरत है। तो संबंधों में सच्चाई आवश्यक है। अब दोनों के लिए ठीक है, दोनों के लिए गिव एंड टेक है, तो कर लीजिए दोस्ती। तो कहे ना, सफ़र लंबा है निभाते चलिए, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते चलिए। तो आजकल की जो दोस्ती है वो हाथ मिलाने की दोस्ती है, ठीक है। तो ऐसी दोस्ती से आपकी पढ़ाई लिखाई नुकसान होता है। खासकर जो सीरियस स्टूडेंट हैं वे जब तक सीरियस मित्र ना हो अनावश्यक दोस्ती ना बढ़ाएं, क्योंकि अनावश्यक दोस्ती से आपका नुकसान ही होगा, आपका फ़ायदा नहीं होगा। घूमना फिरना, आना जाना और हंस यानी रिजल्ट दोनों का एक ही। आपने पिज्ज़ा खा लिया सुबह, उसका भी रिजल्ट वही होगा, और आपने रोटी खा लिया उसका भी रिजल्ट वही होगा, लेकिन उसके द्वारा किए गए एक्टिविटी में अंतर है। इसलिए बहुत सीरियस मुद्दा है, हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा मित्र है वो कैसा है, वो किस प्रकार की गतिविधि चाहता है, किस प्रकार के उद्देश्य को लेकर मित्रता बढ़ाई जा रही है, यह जानना आवश्यक है। मित्रता का वास्तव में अर्थ क्या है, मित्रता क्यों की जा रही है? मित्रता केवल होटल तक ही सीमित रहेगा? मित्रता केवल दोस्ती केवल पार्क तक सीमित रहेगी? दोस्ती केवल गिव एंड टेक तक सीमित रहेगी? ये हमें जानना जरूरी है। या एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। आधुनिक समाज में इतना ना उतर जाएं कि बाद में पछताना पड़े। और बाकी तो घर वाले परमानेंट पति पत्नी देंगे ही, आप सफल हो जाइए। घर वाले पति को पत्नी, पत्नी को पति तो उपलब्ध ही कराएंगे, उसके लिए तो मामा फूफा काका नाना बैठे ही हुए हैं। लेकिन जब एक बार किसी चीज़ का स्वाद आप ले लेते हो, फिर दोबारा वो चीज़ मिलती है, बात बड़ी है समझिएगा, तो फिर जीवन में उसका आनंद नहीं आता। भाई एक बार हमने पिज्ज़ा खा लिया, तो जो पहली बार का एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट दूसरी बार में नहीं होगा। इसलिए जीवन में जो सामाजिक संरचना के अनुसार चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। विषय इसीलिए हमने कहा था ये विषय बहुत संवेदनशील है। आप कुछ महीने प्यार करके देख लीजिए, कहते हैं यक्स, ये इसका यक्स, वो उसका यक्स, ये ऐसा ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल, या आज ये इसका यक्स था, कल वो उसका वाई हो गया, परसों उसका जेड हो गया। यानी कोई संवेदनशीलता ही नहीं है। जब मन में आया दोस्ती किया, जब मन में आया तोड़ दिया। उद्देश्य पूरा होने तक दोस्ती है, उद्देश्य पूरा होने के बाद दोस्ती टूट गई। ये दोस्ती थोड़े होती है। मित्र वो हो जो आजीवन आपका साथ दे। मित्र वो हो, वो भले ही महीने दो महीने बाद ना हो, लेकिन आपका कद्र, आपकी इच्छा, यानी अगर आपका मित्र है, आपका भला चाहने वाला है, आपको प्रेम करने वाला है, तो आपको नुकसान कैसे दिला सकता है? अगर हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं पढ़ाई छोड़ दो? हम कैसे कहते हैं कि घूमने चलो? एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो अगर कोई आपके प्राइमरी वर्क को नुकसान कर रहा है, प्राइमरी वर्क क्या है? पढ़ाई। प्राइमरी वर्क क्या है? जो काम कर रहे हो, अगर उसको नुकसान करा करके कोई काम कराना है, इट मीन्स वो आपके लिए लाभदायक नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो पहले आप महीने दो महीने टेस्ट एंड ट्रायल पे देखिए, 2 4 6 महीने टेस्ट एंड ट्रायल पे देखिए। यहाँ तो आज दोस्ती, कल सेम डे फ़ोन नंबर, शाम को चैट, अगले दिन बैठ, 4-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ब्रेकअप, फिर अवसाद, फिर सिगरेट, फिर दारू, फिर कबीर सिंह। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक समय दें, एक दूसरे को जांचें, परखें, देखें क्या वास्तव में इस बिंदु में हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं। प्रेम करना बुरा नहीं, प्रेम शाश्वत सत्य है। और आपको जानना है कि वर्तमान समय का ये बर्गर पिज्ज़ा वाला प्रेम कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक जाएगा। वो आपके एक बहुमूल्य समय जो 18 से 25 का समय, पढ़ाई का समय है, जिसमें आप कुछ बन सकते थे, जिसमें आप लाइफ में आगे बढ़ सकते थे, वो आपका नुकसान कर देगा। 2-3 बातें बहुत विशेष, आप व्यक्ति को समझ करके ही आगे बढ़ें। दोस्ती आप किसी से कर लें, लेकिन दोस्ती में आगे बढ़ने के लिए समझ जरूरी।
दूसरा, जो आपसे सच्चा प्रेम करेगा वो कभी आपका कोई नुकसान नहीं कराएगा, आपकी शारीरिक क्षति नहीं होने देगा, आपकी मानसिक क्षति नहीं होने देगा। जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हम नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इन कुछ बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो आप टेस्ट एंड ट्रायल देखो कि कब तक क्या वो वास्तव में आपका एक अच्छा मित्र बन सकता है, क्योंकि एक अच्छा मित्र ही आगे एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे, क्या हम कोई बात मना कर देते हैं तो सामने वाला वहाँ मान जाता है कि नहीं, वो किसी बात के लिए जिद करता है। हमने कहा आज समय नहीं है, घूमने नहीं जाना है, तो कहता नहीं घूमने जाओगे दोस्ती टूट जाएगी। एक बहुत छोटी सी घटना है, मैं आपको बताऊं। 4 मित्र थे, किसी शादी में गए हुए थे और उसमें से 3 मित्र ड्रिंक करते थे, एक नहीं करता था। अब महफिल सजा, 4 ग्लास लगा और 4 ग्लास लगने पर जो मित्र नहीं पीता था उसने कहा मैं दारू नहीं पीता हूँ या मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, नहीं करूँगा। बाकी 3 मित्रों ने कहा अगर ड्रिंक नहीं करोगे तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तो जो मित्र नहीं पीता था उसने जो जवाब दिया वो सोचने वाली थी कि अगर 2 घूंट दारू पर हमारी दोस्ती टिकी है तो ऐसी दोस्ती से लानत। हम आपके मित्र हैं, पिए ना पिए, पीने वालों की अच्छी दोस्ती होती है वो अलग बात है, लेकिन क्या हम दारू पिएंगे तभी मित्र रहें? क्या हम पिज्ज़ा खाएंगे तभी मित्र रहें? क्या हम घूमने जाएंगे तभी मित्र रहेंगे? इसे कहते हैं मन मिलने पर मित्रता होती है। बाकी गिव एंड टेक का फार्मूला है, आप भी इंजॉय करते हैं, अगला भी इंजॉय करता है, आप उसको मूर्ख बनाते हैं, वो उसको मूर्ख बनाता है, कौन किसको मूर्ख बनाता है, कौन कितने लंबे समय तक मूर्ख बना सकता है, कौन किससे निकाल सकता है, कौन किससे गिफ्ट ले सकता है, कौन किससे शारीरिक सुख ले सकता है। आज के डेट में यही तो चल रहा है। लेकिन ये हमें हमारे पढ़ाई को, हमारे गोल को, हमारे कैरियर को चौपट कर देता है। खासकर जो लोग सीरियस हैं वो सोच समझ कर तब मित्र बनाएं। जो अपने जीवन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए बहुत ही सक्रिय हैं, चीज़ें हैं, वो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।